आज हमारी क्लास का फिफ्थ वीडियो है। फिफ्थ वीडियो में हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे बात करेंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के हम इस वीडियो में आपको सारे वो बेसिक चीजें हैं जो P&L एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड है उसके बारे में भी बात करेंगे। अनदर वन थिंग, कुछ ही दिनों में आपके ये MCQ के क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे जो आपके टोटल पेपर का 20% मार्क्स, अराउंड 25% रादर 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और टोटल पेपर 80 मार्क्स का होगा प्रैक्टिकल पेपर। सो अराउंड 25% ऑफ द टोटल पेपर ये 1 मार्क क्वेश्चन या MCQ होते हैं। तो उसके लिए हम आपके लिए एक अलग से सीरीज बना रहे हैं और उस सीरीज को भी हम लोग चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। अराउंड 50 क्वेश्चंस एक एक चैप्टर के हैं। हो सकता है कोई वीडियो बड़ा होगा, कोई छोटा होगा। अगर आपको पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग आपके लिए लेके आए हैं जो पार्टनरशिप फंडामेंटल्स और फंडामेंटल्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उस टॉपिक में 6th टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसके फीचर्स क्या है? तो इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये एक्सटेंशन मतलब जो हम लोग ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो नॉर्मल प्रोप्राइटरशिप फर्म में ये प्रॉफिट सीधे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होता था, बट यहाँ पे 2 और मोर पर्संस आते हैं तो इस प्रॉफिट का अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ये एग्रीमेंट नहीं है तो प्रोविजंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करना है। दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट इन वेरियस हेड्स। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इट इज प्रिपेयर्ड फॉर द concerned year. It is generally prepared by a partnership firm. It credited with net profit or debited with net loss. अगर प्रॉफिट है तो इसके क्रेडिट में आएगा और लॉस है तो डेबिट में आएगा। कंपलसरी एक्सपेंसेस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं और जितने इन बिटवीन पार्टनर डिस्ट्रीब्यूशन है वो P&L एप्रोप्रिएशन में आता है। अब ये बात करते हैं कि एंट्रीज आर पास्ड अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड है तो डीड के हिसाब से, अदरवाइज प्रोविजन के हिसाब से एंट्रीज इसमें पास की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज क्रिएटेड विद प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर बाय द फर्म और डेबिटेड विद नेट लॉस। आफ्टर ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट टू और नेट लॉस टू दिस अकाउंट डेबिटेड विथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन टू पार्टनर। देखिए अब आपने प्रॉफिट लॉस ले आया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड, लॉस आएगा तो डेबिट साइड। इसके बाद हम जो एप्रोप्रिएशन करेंगे उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर है तो वो डेबिट साइड में अपीयर करेगा। उस प्रॉफिट से उसका एप्रोप्रिएशन होगा। और क्रेडिट साइड में आप देखेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एक ऐसा आइटम है जो जरूर इसमें आता है। डीड में प्रोविजन है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स होगा। प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। यहां पर देखते हैं दिस रिजल्ट द अबव एप्रोप्रिएशन इज कॉल्ड डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जोड़ा, सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, सब चीजें माइनस कर दे पर जो बचेगा, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में, वो कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस आता है। तो जो नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस से आया हुआ रिजल्ट है और इसके बाद सारे एप्रोप्रिएशन करने के बाद जो अमाउंट पार्टनर्स के बीच में अकॉर्डिंग टू डीड और प्रोविजन जो डिस्ट्रीब्यूट होती है, दैट इज वी कॉल्ड डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन के बाद की अमाउंट डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन के पहले की अमाउंट नेट प्रॉफिट। इसको देखते हैं कि इसके डिफरेंशिएट करना है या कंपैरिजन करना है तो दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन हो सकता है, कब बनाया जाता है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। इट इज क्रेडिटेड विद ग्रॉस प्रॉफिट और डेबिटेड विद ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस का स्टार्टिंग पॉइंट होता है नेट प्रॉफिट या ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की बात करें तो इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इट इज स्टार्ट विद नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड एंड नेट लॉस विद डेबिट साइड। ये एक खास बात है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद बनता है और यहां का जो रिजल्ट होगा वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होता है। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट अर्न्ड और नेट लॉस इनकर्ड। ये रिजल्ट आ गया। ऑब्जेक्टिव है इसका कि इस प्रॉफिट का जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या आया। बट एप्रोप्रिएशन का क्या है? एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है? इट इज प्रिपेयर्ड टू शो द
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर अमंग्स पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में किस तरीके से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है इसको शो करने के लिए इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका नेचर ऑफ द आइटम, क्या नेचर होगा इसका। इट इज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस एंड क्रेडिटेड विद इनकम्स टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर अकाउंटिंग पीरियड। एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आपने कितना खर्चा किया उसको डेबिट में, जितनी भी इनकम जनरेट हुई वो क्रेडिट में, और उसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो या तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलेगा। ये इसके लिए बनाया जाता है। लेकिन एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इट इज डेबिटेड विद सैलरी, रेम्युनरेशन, कमीशन to partner, interest on capital, credited with interest on drawings. डेबिट साइड ऑफ एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, सैलरी आएगा, रेम्युनरेशन आएगा, और क्रेडिट साइड आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये इसका नेचर हो गया। पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट देखते हैं। इट इज नॉट गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड से प्रॉफिट एंड लॉस का कोई लेना देना नहीं है। बट अगर हम बात करते हैं कि इट इज गाइडेड बाय पार्टनरशिप डीड, क्योंकि अगर एप्रोप्रिएशन की बात करें तो ये पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ही किया जाएगा। फाइन, अब देखते हैं कि इसके आगे का टॉपिक मैचिंग प्रिंसिपल। इसमें मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो होता है और एप्रोप्रिएशन में मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। मैचिंग प्रिंसिपल का होता है एक्सपेंसेस को इनकम से कंपेयर करना फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जितनी इनकम अर्न की है उसको एक्सपेंसेस से मैच करके नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है, जो इसमें होता है। लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैचिंग प्रिंसिपल एप्लीकेबल नहीं है। फॉर प्रिपरेशन ऑफ दिस अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद का टॉपिक है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा तो कैसे बनेगा। इसका स्पेसिमिन है आपके पास। इस स्पेसिमिन को देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके नीचे यहां पर डेट जरूर लिखनी चाहिए, फॉर द ईयर एंडेड पर्टिकुलर, यानी 31 मार्च है या जो भी डेट होगी आपकी। कभी कैलेंडर ईयर फॉलो करने बोलता है, कभी अकाउंटिंग ईयर। डेट को देखकर आपको यहां पर पुट करना है। इसके क्रेडिट में डेबिट में प्रॉफिट एंड लॉस से लॉस ट्रांसफर होगा। ये देखिए, ये प्रॉफिट एंड लॉस से नेट लॉस ट्रांसफर हुआ है, और क्रेडिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा। नेट प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो गया। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाने के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट साइड अपीयर करेगा, और जैसे ए को इंटरेस्ट दिया, बी को दिया, ये दोनों का इंटरेस्ट इनर कॉलम में लिखेंगे और उसके बाद नेट फिगर आउटर कॉलम में होगा। सपोज किसी पार्टनर को सैलरी या सारे पार्टनर्स को सैलरी, तो अकॉर्डिंगली यहां पर उनके नाम आएंगे और वो सारी अमाउंट यहां ट्रांसफर होगी। पार्टनर्स कमीशन, अगर किसी पार्टनर को सेल पर या किसी नेट प्रॉफिट का सर्टेन परसेंटेज देना है तो कमीशन यहां पर लिखाएगा, उस पार्टनर के नाम नीचे आएंगे। अगर कोई अमाउंट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए डिसाइड हुआ है तो वो भी जनरल रिजर्व की अमाउंट यहां पर आएगी। क्रेडिट साइड आएगा आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो यहां पर बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ए का और बी का। मान के चल रहे हैं कि दो पार्टनर है तो दोनों का इनर कॉलम में फिगर आएगी और फाइनल फिगर आउटर कॉलम में अपीयर करेगी। अब क्रेडिट का टोटल करेंगे, डेबिट का माइनस करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड में क्या होगा और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा। तो अभी समझिए कि अगर सिंपल कैपिटल अकाउंट है तो सारा प्रॉफिट जो है कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसके बाद जो अमाउंट है वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाने के बाद ये कहलाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ए को दिया एंड देन बी को दिया, टोटल अमाउंट यहां पे अपीयर होगी, इसका ग्रैंड टोटल आ जाता है। तो ये आपके पास लॉस अगर आ गया, सपोज यहां डेबिट कंपलसरी एक्सपेंसेस के बारे में अपन बात करेंगे, तो यहां पे अगर ये सारे पार्ट्स कंपलसरी है तो यहां पर फाइनल रिजल्ट होगा डिविजिबल नेट लॉस होगा, और डिविजिबल नेट लॉस की केस में ये अकॉर्डिंग टू डीड ये पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। इसके क्रेडिट में है और इसके डेबिट में। ये है आपका नेट प्रॉफिट, और ये जो कहलाता है ये है डिविजिबल प्रॉफिट। दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। ये नेट प्रॉफिट है और ये डिविजिबल प्रॉफिट है। आफ्टर ऑल एप्रोप्रिएशन जो अमाउंट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होती है वो डिविजिबल प्रॉफिट कहलाता है। नाउ अगर बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, तो ये है इंपॉर्टेंट नोट।
except interest on loan, rent payable to partner, amount payable to partner, such as interest on capital, is specifically not to be a charge, is an appropriation of profit. यानी अगर स्पेसिफिकली आपको नहीं बोला है तो एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन कंपलसरी खर्चा है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, रेंट पेबल टू पार्टनर, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, अमाउंट पेबल टू पार्टनर सच एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, रेम्यूनरेशन, और यहां पे बोला है कि ये कंपलसरी नहीं है, मतलब इवन इफ इट इन्वॉल्व द फर्म इन लॉस, ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो ये सारे के सारे आइटम एप्रोप्रिएशन कहलाएंगे। यानी पार्टनर्स के ऑप्शन पर देना है तो वो एप्रोप्रिएशन है, और जो कंपलसरीली देना है, अनअवॉइडेबल है, वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। चलिए, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री क्या होगी? नेट प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने देखा था एप्रोप्रिएशन के स्पेसिफिक में क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट आया था इस जर्नल एंट्री के थ्रू। जर्नल एंट्री क्यों बता रहा हूं? क्वेश्चन में जर्नल एंट्री पूछी गई है, दैट्स व्हाई ये स्पेसिफिक देख लीजिए। अगर लॉस ट्रांसफर करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में अपीयर होगा। देन हम बात करते हैं जर्नल एंट्रीज फॉर द पार्टनर सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, तो ये इस तरह की एंट्रीज पास होंगी। इस तरह की एंट्रीज को इसको थोड़ा केयरफुली देखो। यहां पर बोल रहा है एडजस्टमेंट एंट्री, ये देखने लायक चीज है। एडजस्टमेंट एंट्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमने इसको ड्यू कर दिया पार्टनर को। पार्टनर को कभी भी फर्म कैश में हाथ में नहीं देती सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो ये हमारे लिए एक तरह से एप्रोप्रिएशन है, इसलिए डेबिट साइड आएगा और रिस्पेक्टिव पार्टनर के करंट अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ये P&L एप्रोप्रिएशन है। हमने देखा था यहां पर बाय नेट प्रॉफिट लिखा था, नेट प्रॉफिट, ये पिछली एंट्री हो गई। फिर यहां पर डेबिट में लिखा था सैलरी टू पार्टनर, सैलरी टू पार्टनर ए और बी, तो ये वही एंट्री है। प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए रिस्पेक्टिव पार्टनर के कैपिटल में क्रेडिट होगी। अब इसकी ये कौन सी हो गई? ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई। और ये ट्रांसफर एंट्री, ट्रांसफर एंट्री क्यों? इस सैलरी रेम्यूनरेशन को हम P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रांसफर एंट्री। हमने ये ट्रांसफर किया तब ये एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड अपीयर होगा, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन एटसेट्रा। चलिए आगे की बात करें तो यहां पर सेकंड एंट्री है एडजस्टमेंट एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। अगेन वही बात एप्लीकेबल है, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंसेस या एप्रोप्रिएशन के समान है और रिस्पेक्टिव पार्टनर को मिलेगा, दैट्स व्हाई उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। फिर इसकी ट्रांसफर एंट्री होगी और ट्रांसफर एंट्री से ये एडजस्टमेंट एंट्री हो गई और ये ट्रांसफर एंट्री हो गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करे और एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में शो किया। ये आपकी दूसरी एंट्री हो गई। फिर थर्ड सेट ऑफ एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करना, बट ऑब्वियस है ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में आता है, तो रिस्पेक्टिव पार्टनर के लिए खर्चा और फर्म के लिए इनकम। एक तरह से पार्टनर से हम इंटरेस्ट ले रहे हैं एंड देन ये इंटरेस्ट जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट में, इसलिए एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिटेड, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड। ये क्लोजिंग एंट्री या ट्रांसफर एंट्री कहलाती है और ये एडजस्टमेंट एंट्री है। आगे बात करते हैं, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से जनरल रिजर्व में प्रॉफिट ट्रांसफर की एंट्री। आपने एक सर्टेन अमाउंट जनरल रिजर्व में डाली, जनरल रिजर्व आपके लिए रिटेन्ड प्रॉफिट होता है, इसलिए जनरल रिजर्व क्रेडिट हुआ, एप्रोप्रिएशन डेबिट हुआ। इसके बाद आपके पास बचे हुए प्रॉफिट में से जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये सारी की सारी ट्रांसफर एंट्रीज कहलाती है। क्यों ट्रांसफर एंट्रीज? क्योंकि बचा हुआ प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर होगा, तो ये ट्रांसफर एंट्रीज होगी। इफ देयर इज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ P&L एप्रोप्रिएशन और डिविजिबल लॉस, मतलब डेबिट एक्सेस हो गया तो डेबिट बैलेंस होगा, ये क्रेडिट नहीं। यहां पर क्रेडिट बैलेंस सही है, यहां पर आएगा डेबिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो ये डिविजिबल लॉस होगा और लॉस की केस में कैपिटल और करंट अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी। ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा,
शेयर ऑफ लॉस ट्रांसफर किए, शेयर ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर किए। ये भले ही ज्यादा ना पूछे, लेकिन ये एंट्री आपको जरूर पूछी गई है। तो चलिए इसके आगे का टॉपिक, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। विनोद मोहन दो पार्टनर्स है, विनोद की कैपिटल 1 लाख और मोहन की कैपिटल है 60,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% है। विनोद इज टू गेट सैलरी ऑफ 3,000 पर मंथ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 80,000। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो सबसे पहला काम हमारा होगा एप्रोप्रिएशन टाइटल डाले फॉर द ईयर एंडेड। यहां पर हमारे पास ईयर नहीं दिया इसलिए मैंने खाली छोड़ दिया, यहां पर डेट आपको डालनी है, अगर ईयर दिया होगा तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 का प्रॉफिट यहां से ट्रांसफर हुआ, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। एंड देन ये नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाने के बाद में डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल है, साल भर का है, इसके लिए 6,000 और इस अमाउंट के लिए 6% 3,600 होगा। टोटल विनोद के लिए कितना आया 6,000। नेक्स्ट है मोहन के लिए, ये आया 3,600, टोटल 9,600। प्रेजेंटेशन इस तरह का होगा, बोर्ड के पेपर में ये रिक्वायर्ड है, बाकी आपकी मर्जी। कुछ टीचर्स डायरेक्ट इंटरेस्ट ऑन विनोद्स कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन मोहन्स कैपिटल ना, एक हेड होता है। जब जर्नल एंट्री पास करते तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विनोद्स कैपिटल टू मोहन्स कैपिटल, दैट्स व्हाई इस तरह की एंट्री आनी चाहिए। पार्टनर्स सैलरी, अगर पार्टनर्स को सैलरी दी जानी है, केवल विनोद को अलाउड है, तो विनोद को 3,000 पर मंथ के हिसाब से 36,000 की सैलरी। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट बाहर क्यों रख दिया? बहुत सिंपल सी बात है, दो पार्टनर्स थे तो इनर कॉलम इंडिविजुअल आइटम्स थे और सीधे बाहर आए। यहां पर एक अकेला पार्टनर है, इसलिए इसकी सैलरी डायरेक्ट आउट कॉलम में अपीयर करेगी। अब बच गया प्रॉफिट। 80,000 में से 9,600 और 3,600 सब्ट्रैक्ट करने के बाद डिविजिबल प्रॉफिट आएगा। डिविजिबल प्रॉफिट विनोद को और मोहन को ट्रांसफर होगा। इसमें कुछ लिखा नहीं है, इसका मतलब ये इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इक्वल रेशियो में अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो दिस इज 80,000। यहां पर देखिए ये 80,000 है और 80,000 के बाद 80,000 के बाद अगर बात करें तो इस 80,000 में 3,600 और 9,600 सब्ट्रैक्ट होने के बाद 34,400 आपके पास बच गया। इसका डिवीजन जो है 17,200 17,200, बिकॉज कुछ नहीं दिया है तो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। प्रोविजन में दिया है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। इस पॉइंट पर क्वेश्चन साइलेंट था, दैट मींस यहां पर प्रोविजन अप्लाई होंगे और प्रोविजन में लिखा हुआ है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो दोनों पार्टनर्स के बीच में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो गया। देन नेक्स्ट है आपके पास अगला क्वेश्चन है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसमें ये XYZ 3 पार्टनर है, 2:1 का प्रॉफिट शेयरिंग है। कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर्थ, देखिए यहां पर क्या लिखा है, कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स वर्थ 5 लाख 2,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देयर इज अ डीड, तो 10% इंटरेस्ट देना है, 50,000 और 25,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। Z is to be allowed salary of 20,000 per month। 20,000 का मतलब हो गया 2,40,000 12 महीने का। और आपके पास नेट प्रॉफिट अवेलेबल है 4 लाख रुपए का। यहां आफ्टर Z सैलरी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है Z की सैलरी माइनस करने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट 4 लाख है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और नेट प्रॉफिट कैलकुलेशन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा देखते हैं। नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरी 4 लाख प्लस एड बैक सैलरी 2,40,000। हाउ कम, यहां समझिए, यहां क्या बोला है, आफ्टर जेड सैलरी 4 लाख का प्रॉफिट है, 20,000 पर मंथ, 20,000 इंटू 12, 2,40,000 की सैलरी माइनस हो चुकी है, तो इस 2,40,000 की सैलरी को 4 लाख में ऐड करके हमको नेट प्रॉफिट यहां शो करना पड़ता है, इसलिए यहां पर 6,40,000 की सैलरी शो होगी। चलिए देखते हैं 6,40,000 के आगे क्या होगा। तो यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 2,50,000 अपीयर करेगा। 50,000 X, 50,000 Y एंड 25,000 Z, टोटल मिला के 1,25,000 रुपए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। अब आपको Z की सैलरी फिर इधर दिखानी पड़ेगी, बिकॉज यहां नेट प्रॉफिट शो होता है, इसलिए इसको एड बैक किया। अगर कमीशन वमीशन होता, कंपलसरी एक्सपेंसेस होते, तो यहां से सब्ट्रैक्ट करके नेट प्रॉफिट निकलता, अभी नहीं है।
अभी 4 लाख की सैलरी, 4 लाख का प्रॉफिट है आफ्टर डिडक्टिंग सैलरी, तो सैलरी के पहले की पोजीशन सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, तो एप्रोप्रिएशन में डेबिट में शो करना होता है। दैट्स व्हाई यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हमने कर दिया पार्टनर सैलरी। कितना है सैलरी भैया, जेड की सैलरी 2,40,000, अब 6,40,000 में 2,40 चला गया, 4 लाख वापस बचा, ओके। बट यहां पर नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है, तो यहां ऐड बैक किया, तो यहां हमको सैलरी शो करनी पड़ेगी। और उसके बाद आपके पास पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट में रिमेनिंग 2,75,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाउ कम, 6,40,000 minus 240 minus 125 that comes to 2,75,000, इस 2,75,000 का डिस्ट्रीब्यूशन होगा 275। अब ये 275 का डिवीजन कैसा होता है तो देखते हैं। x क्या रेशियो, 2:1, दिस शुड बी डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 2, 55,000 आता है, 55,000 इंटू 2 110, 110 और 55,000, इस तरीके से 275 का ये डिस्ट्रीब्यूशन है। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट हो रहा है, अगर नहीं रहता तो ये 275 का इक्वल डिवीजन होता, व्हाट एवर द अमाउंट में भी फ्रैक्शंस में आएगा। बट हमको समझने के लिए ये है कि अगर कुछ नहीं देता तो हम इक्वली डिवाइड करते हैं, यहां दे दिया है इसलिए इसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से होगा। आगे की बात, नेक्स्ट टर्म है आपके पास यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये आपके पास है XYZ पार्टनर्स, XY पार्टनर्स, दो ही पार्टनर है, 3:2 with capital of 8 lakh and 6 lakh respectively. Interest on capital is agreed at 5%. 5% interest on capital है दोस्त, 5% interest on capital मतलब 40,000 और 30,000 का capital interest आएगा। Why should be allowed annual salary of 60,000? यहाँ पे annual salary लिखा है, महीने की सैलरी नहीं है, पूरे साल भर का 60,000 है, which has not been withdrawn। इससे कोई मतलब नहीं होता क्योंकि विड्रॉ करेगा तो कैपिटल अकाउंट में आता है, P&L एप्रोप्रिएशन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, केवल आपको इंटरेस्ट सैलरी अलाउ करना है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी। माइंड इट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने के पहले, लेकिन आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, सैलरी माइनस करने के बाद। सैलरी माइनस हो गई है लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ, तो सिर्फ सैलरी को ऐड बैक करेंगे, सैलरी एप्रोप्रिएशन का पार्ट होता है, तो सैलरी को माइनस करने वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। मेरे पास आफ्टर सैलरी 240 का प्रॉफिट है, सैलरी 60,000 को ऐड कर दूंगा, टोटल प्रॉफिट मेरे पास 3 लाख का आ गया। अब इसमें देखना है a provision of 5% of net profit is to be made respect of commission to manager। मैंने बताया था मैनेजर एक थर्ड पार्टी आउटसाइडर है और यहां पर नेट प्रॉफिट लिखना रहता है, तो नेट प्रॉफिट लिखने के लिए पहले मैनेजर का कमीशन P&L एप्रोप्रिएशन में, P&L अकाउंट में आना चाहिए था, यहां एप्रोप्रिएशन तक बन चुका है। इधर आप 3 लाख से P&L बनाओ, मैनेजर सैलरी लिखो, फिर फॉर्मेट से नेट प्रॉफिट यहां ट्रांसफर करो, या दूसरा तरीका है आपके पास, ये दूसरा तरीका आपके सामने है। यहां पर 15,000 का मैनेजर का कमीशन, हाउ कम, 3 लाख इंटू 5% 15,000, 3 लाख माइनस 15,000। आपके पास अगला टॉपिक जो आएगा वो 2,85,000, इस 2,85,000 का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5%, 8 लाख का 5% हो जाएगा 40,000 और 6 लाख का 5% 30,000, टोटल 70,000 का इंटरेस्ट लग गया। और इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से हम सैलरी देंगे। अब सैलरी फिर से क्यों दे रहे हैं, मैंने बताया था कि ये 3 लाख निकालेंगे तभी 5% कैलकुलेट कर सकते हैं, इसीलिए इस 3 लाख माइनस 15,000 285 ये कंपलसरी एक्सपेंसेस है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसलिए यहां कैलकुलेशन में आया 285 में से 70 माइनस कर दिया। सेकंड थिंग 60,000 की सैलरी यहां अपीयर होगी और ये वाई की सैलरी है 60,000, 285 माइनस 70 माइनस 60, जो भी प्रॉफिट बचा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में। अब करंट अकाउंट में क्यों, फिक्स कैपिटल है, यहां पर फिक्स कैपिटल है तो हम ये मान के चल रहे हैं फिक्स कैपिटल नहीं है यहाँ पे कहीं, पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट विद कैपिटल ऑफ फिक्स कैपिटल मान के चल रहे हैं, इसलिए करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये जो अमाउंट है 285 माइनस 70 माइनस 60 इज इक्वल टू 285, ये तो 155 आ गया। इस 155 का डिस्ट्रीब्यूशन x और y में करेंगे। ये डिवीजन जो है ये आपको पहले बता दें। टोटल अमाउंट यहां पर कर देते हैं, 155,000 टोटल अमाउंट बची है और इनके बीच का रेशियो 3:2।
तो 3 आउट ऑफ 5 एंड 155 इंटू 2 आउट ऑफ 5। ये जब निकालेंगे आप तो ये आ जाएगा 93,000 और ये आएगा 63,000, 62,000, 2:1, 3:2, तो 62,000। तो इस तरीके से आपका डिवीजन होता है, और डिवीजन में आपके पास ये आपके पास डिवीजन है 155,000 का 3:2 में। ये आपका अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अतुल मिथुन पार्टनर्स है 3:2 में। बैलेंसेस है, कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड है 5 लाख 6 लाख, यहाँ क्लियर कर दिया है, वहां पर नहीं दिया था हमने करंट अकाउंट में, ये मानते हुए ट्रांसफर किया कि वो फिक्स कैपिटल मेथड है। अगर नहीं है तो आप उसको करंट अकाउंट के बजाय कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। यहां पर क्लियर कट है, फिक्स कैपिटल है, तो जितने भी अप्रोप्रिएशन होंगे फाइनल रिजल्ट जो है करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लोन अकाउंट ऑफ अतुल 3 लाख क्रेडिट और मिथुन डेबिट। ध्यान रखिएगा, क्रेडिट मतलब हमने लिया है, डेबिट मतलब हमने दिया है। इस पे इनकम होगी और इस पे खर्चा होगा। इट वॉज एग्रीड टू अलाउ and charge interest at the rate of 8% per annum. Partnership deed provided to allow interest on capital 10%. Interest on drawings was charged ₹5,000 each. चलिए, profit before giving effect to the above 228 क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा भाई? इंटरेस्ट ऑन लोन लिया ही नहीं है तो नेट प्रॉफिट ही नहीं है आपके पास, तो ये सब एप्रोप्रिएशन मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन के पहले 228 है, तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना ही पड़ेगा। फॉर द ईयर एंडेड बनाया आपने, ये बैलेंस आपने लिख दिया 228। अब इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, लोन टू पार्टनर किसको दिया है? ये मिथुन को, तो मिथुन के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 2 लाख का 8% 16,000 इंटरेस्ट आपकी इनकम हो गई। और लोन जिससे लिया है, लोन फ्रॉम पार्टनर, तो लोन फ्रॉम पार्टनर अतुल से लोन लिया है, उसको इंटरेस्ट देंगे, तो ये हो जाएगा 3 लाख का 8% 24,000, 24,000 एंड द रेस्ट अमाउंट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर एक मिस्टेक है, दिस इज नॉट अकाउंट, दिस इज एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, अब हम इसको क्लियर कर देते हैं कि इसके आगे क्या होना है। तो ये आपने निकाल दिया 244 माइनस 24, दैट कम्स टू 2,20,000। अब इसके बाद एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। अब हमने इस क्वेश्चन को कॉपी कर दिया, कॉपी कर दिया हमने क्वेश्चन को, और कॉपी करने के बाद यहां पर देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। इस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फॉर द ईयर यहां पर लिखेंगे 2024। फाइन, इसके बाद हमने नेट प्रॉफिट वहां से लाया, जो अभी हमने कैलकुलेट किया था 2,25,000। 2,25,000 का नेट प्रॉफिट आपने वहां से ट्रांसफर कर लिया, 2,20,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में दे दिया 5,000 ईच, 5,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आपका चार्ज हो रहा है, तो 5 + 5 10,000 इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अतुल मिथुन, टोटल 10,000 आउटर कॉलम, 220 + 10 230 आपके पास टोटल प्रॉफिट आ गया। इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अतुल का 5 लाख का 10% 50,000, मिथुन 6 लाख 10% 60,000, टोटल 1,10,000। अब आपको कैलकुलेशन आता है फाइनल पार्ट। फाइनल पार्ट चूंकि फिक्स कैपिटल मेथड है इसलिए करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए डिविजिबल प्रॉफिट है। डिविजिबल प्रॉफिट 2,30,000 रुपए के नेट प्रॉफिट, 2,30,000 के टोटल प्रॉफिट में से 110 का एप्रोप्रिएशन सब्सट्रैक्ट करेंगे, और हमारे पास ये फिगर आएगी 1,20,000। 1,20,000 का डिवीजन 3:2 में होगा, दैट कम्स टू 72 एंड 48। अगेन इसकी बात करते हैं, हमने पहले इसमें से इसको ऐड किया एंड देन 130 पे पहुंच गए। इस 130 में से 110 सब्सट्रैक्ट किया तो आपके पास ये 120 आया। इस 120 का जब डिवीजन करेंगे तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है, तो 3 आउट ऑफ 5 इज इक्वल टू 72,000, और 120 इंटू 2 आउट ऑफ 5, ये देखिए यहां पर है 3:2, इसलिए
3/5 2/5 48,000 आया। इस प्रॉफिट का इस तरीके से हमने डिवीजन कर लिया। सो अभी आपके सामने कैलकुलेशंस पूरे। अच्छा, एक और बात आपको जो बतानी थी वो ये है कि यहां पर फिक्स्ड कैपिटल लिखा है, तो इसीलिए ये करंट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर हो रही है। अगर कुछ नहीं लिखा था तो आप फ्लक्चुएटिंग मानकर उसको कैपिटल अकाउंट में ही ट्रांसफर करते। एनीवे, अब यहां पर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस का डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। यानी कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन से ज्यादा कम है, तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करनी है, वो स्टेप्स को देखते हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन एज पर पार्टनरशिप डीड। मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, उसका टोटल कर लेंगे। सैलरी दिया, उसका टोटल कर लेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन चेक करते हैं। फिर चेक क्या करना है, अगला चेक करना है टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन निकल गए। टोटल अमाउंट ऑफ एप्रोप्रिएशन निकलने के बाद है वेरीफाई इज द नेट प्रॉफिट मोर देन और इक्वल टू अमाउंट ऑफ द टोटल एप्रोप्रिएशन। यानी एप्रोप्रिएशन मान लेते 5 लाख का आया और आपके पास 4 लाख रुपए प्रॉफिट है, तो दिस इज वी कॉल्ड नेट प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। अच्छा, इक्वल टू 5 लाख एप्रोप्रिएशन आ गया, 5 लाख का नेट प्रॉफिट है, तो एप्रोप्रिएशन इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। अगर एप्रोप्रिएशन से ज्यादा प्रॉफिट है तो ये 3 केस बनती है। इक्वल टू एप्रोप्रिएशन है तब तो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ज्यादा या कम है तो क्या करेंगे देखते हैं। अगर एप्रोप्रिएशन इफ इज द नेट प्रॉफिट मोर देन द और इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टोटल एप्रोप्रिएशन, यस, तब क्या करना है, तब आपको करना है डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विद इंडिविजुअल आइटम्स ऑफ एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट in excess of appropriation amongst partners in their profit sharing ratio। 6 लाख आपके पास नेट प्रॉफिट है, 5 लाख का एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं यहां पर, क्योंकि वर्बली बोलने से दिक्कत होती है। तो हम एक चीज को चेक करते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है 6 लाख और एप्रोप्रिएशन की अमाउंट है टोटल 5 लाख। 5 लाख इज लेस देन द एप्रोप्रिएशन, तो यहां पर हम लिख लेंगे 6 लाख माइनस 5 लाख, तो हमारे पास बच गया 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए का एप्रोप्रिएशन पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। एप्रोप्रिएशन इज लेस देन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। चलिए आगे कर दिए, बांट देंगे पार्टनर्स के बीच में। और अगर ऐसा नहीं है, अगर एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट नॉट इक्वल, एप्रोप्रिएशन इज नॉट इक्वल टू द नेट प्रॉफिट, तब क्या करना है, तब करना क्या है, हम लोग इस अमाउंट को पहले कैलकुलेट करेंगे। फाइन, अज्यूम कर लेते हैं कि इस 5 लाख में से 3 लाख रुपए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो है वो पहले पार्टनर का क्लेम 1,80,000 और दूसरे पार्टनर का, सॉरी इसमें नहीं आ पाएगा, अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए नेट प्रॉफिट है, लेकिन एप्रोप्रिएशन जो है वो एक पार्टनर का 50,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड सैलरी और दूसरे पार्टनर का सिर्फ 50,000 है। 2 लाख रुपए डिवाइड हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट आपके पास अवेलेबल प्रॉफिट 2 लाख है, लेकिन यहां पर एप्रोप्रिएशन 3 लाख का हो जाए या 4 लाख का हो जाए, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अज्यूम कर लेते हैं 180 और 120। अब आप देखिए एप्रोप्रिएशन कितना होता है, टोटल 3 लाख, अवेलेबल प्रॉफिट कितना है, मात्र 2 लाख। अवेलेबल प्रॉफिट आपके पास सिर्फ 2 लाख है और एप्रोप्रिएशन आपके पास 3 लाख है। एप्रोप्रिएशन इज मोर, यहां क्या बोला, वेरीफाई इट इज दैट द नेट प्रॉफिट इज मोर और इक्वल टू द एप्रोप्रिएशन। यस, तो अप्रोप्रिएट कर दो, नहीं तो फिर आपके पास नेट प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, तब क्या करेंगे,
distribute the net profit amongst the partners in their ratio of appropriation to be made to the each partner। इसको दूसरे नाम से बोलते हैं क्लेम रेशियो। क्लेम कितना इसका, इसका क्लेम 180 है, रेशियो 120, मतलब 18/30 और 12/30। अब प्रॉफिट का डिवीजन करना है। प्रॉफिट का डिवीजन कैसे करेंगे? प्रॉफिट का डिवीजन इस तरीके से करेंगे। ये आ गया आपका 18, अब यहां पे आया 18/30 और 12/30, तो 2 लाख इंटू 18/30 और 2 लाख इंटू 12/30। ये इस वो ऑड फिगर आएगी, लेकिन इस तरीके से ये कहलाता है एप्रोप्रिएट क्लेम रेशियो। क्लेम इसका था 1,80,000, इसका 1,20,000, दोनों के टोटल क्लेम्स को लिखकर उस प्रोपोर्शन में हम इस अमाउंट का डिवीजन करेंगे। ये थोड़ा सा ट्रिकी चीज है, एप्रोप्रिएशन निकालते समय ध्यान से निकालना कि इंटरेस्ट सैलरी एक पार्टनर को मिल रही है, दूसरे को सिर्फ इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसका, या कोई भी ऐसे क्लेम है दोनों पार्टनर्स के इंटायर क्लेम्स को टोटल करके टोटल कितना कितना क्लेम है वो निकालेंगे, इनके बीच का रेशियो के हिसाब से अवेलेबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगला क्वेश्चन है, रीमा सीमा पार्टनर शेयरिंग इक्वली द पार्टनरशिप बी प्रोवाइडेड that both Rima Seema will get monthly salary of 15,000 each. Interest on capital will be allowed 5%. Interest on drawings will be charged 10%. The capitals were 5 lakh each. Drawings during the year 60,000 each. The firm incurs losses. बस यही कहानी है कि आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस है और एप्रोप्रिएशन की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो हम इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट, एक्सप्रेस मतलब कंपल्सरीली इंटरेस्ट देना है, चाहे फर्म को लॉस हो कुछ भी हो, तो ऐसी केस में ये कहलाता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। ऐसा कुछ लिखा नहीं क्वेश्चन। तो इन एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट इफ देयर इज अ लॉस नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी विल बी अलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी नहीं मिलेगा जब तक कि एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज करके हम उस लॉस को कम करने की कोशिश करेंगे। In this case there is a net loss। तो नेट लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनेगा। इस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट में डेबिट में नेट लॉस ट्रांसफर होगा और नेट लॉस 1 लाख रुपए। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वसूल करेंगे, पार्टनर से वसूल कर लिया, रीमा से 3,000, सीमा से 3,000। अब आपका क्वेश्चन होगा सर 60,000 का 10% तो 6,000 होता है, तो आपने 3,000 कैसे कैलकुलेट किया? एक रूल है कि व्हेन द डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, जब डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी है तो जितनी भी अमाउंट ऑफ ड्राइंग होती है उस पर पूरे पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। आई रिपीट, पूरे पीरियड का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके एवरेजिंग कर देते हैं। मतलब ऐसा मान के चलते हैं कि ईयर के स्टार्टिंग में एकदम लीस्ट अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स था और एंड होते होते ये अमाउंट माउंटेनिंग होते होते 60,000 पहुंच गया, तो 0 and 60 का एवरेज 30 होता है। इस हिसाब से ऑन एन एवरेज हाफ पीरियड इंटरेस्ट कहलाता है। तो 60,000 का 10% ये हो गया आपका 6,000। ऑन एन एवरेज थ्रू आउट द ईयर है तो इस अमाउंट का हाफ करेंगे, दैट बिकम्स 3,000। तो ये कहानी है इसके पीछे की, इसीलिए यहां पर रीमा और सीमा दोनों पे 3,000 का इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ। अब इसके आगे की बात करें तो 6,000। नाउ द नेट प्रॉफिट इज नेट लॉस इज 1 लाख माइनस 6,000 इंटरेस्ट रिकवर्ड, तो हमारे पास नेट लॉस बच गया 94,000 और ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में 94,000 है और इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, या कोई शेयरिंग नहीं है तो इक्वल मानेंगे और जो लॉस होगा उसको दोनों पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। सो इट इज कॉल्ड डिविजिबल लॉस। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम अगले वीडियो में आपको सेम क्वेश्चंस कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ आएंगे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। मैंने देखा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को यूज किया ताकि बहुत आसानी से आपको कोई भी बातें समझ में आ जाए। एक में हमने सैलरी
माइनस करने के बाद का प्रॉफिट था, एक में सैलरी माइनस करने और कमीशन सब्ट्रैक्ट करने के बाद का प्रॉफिट, बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था। तो यहां पर हमने जो लिया था वो एप्रोप्रिएटेड के लिए आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है, ऐसा क्वेश्चन लिया था। क्या क्या कंडीशंस है, कोशिश कर रहे हैं कि हम ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर करें ताकि आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर सके। जितनी हमारी नॉलेज है हम पूरी ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आई नो कि सिलेबस एग्जामिनेशन तक कंप्लीट नहीं होगा, बट जितना मैं आपको दे सकता हूं, मेरे रिसोर्सेज जितने अवेलेबल है, मैं अपने फुल रिसोर्सेज के साथ आपसे बात कर रहा हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्रिप्शन से हम लोगों को मोटिवेशन बनता है। सो मैं सोचता हूं कि जितने लोग देखेंगे इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और डेफिनेटली हम एमसीक्यू क्वेश्चन, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपसे वादा किया था, एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ हम लोग बहुत जल्दी आ रहे हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, ताकि 20 मार्क्स आप लीस्ट सिक्योर कर सको। दैट इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ 25% ऑफ द टोटल वेटेज ऑफ द पेपर, दैट इज 80 मार्क्स। 20 आउट ऑफ 80 25% होते हैं। आप बहुत अच्छे से इसको सिक्योर कर पाएंगे। टिल देन बाय।